हेलो एवरीवन, आप सबका यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है कोकोनट फिश करी। तो सोचा हमने वही आपके साथ शेयर करूं। तो चले रेसिपी शुरू करती हूं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम बोआल मछली ले लिया और इस मछली को हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर ले लिया। ये मछली बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे हम तैयार कर आपको दिखा देती हूँ। तो पहले हमने यहाँ पर हल्दी डाल दिया 1 चम्मच और साथ में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो स्वाद अनुसार नमक भी हमने डाल दिया और इन सब को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो इसी तरह हम हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे, चारों ओर एक समान कर हमें मिलाना है। तो हमने इसी तरह चारों ओर एक समान कर मिला लिया। मछली के कोने कोने तक हमने नमक और हल्दी डाल दिया और इसे हम ढककर एक साइड में रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो हमने हल्दी को मिला लिया नमक के साथ। हल्दी हमने डाल दिया इसीलिए इसकी स्मेल नहीं रहे। नमक डाल दिया, नमक अच्छी तरह से मछली के अंदर तक जाए। तो 10 मिनट रेस्ट में रहे, उसी बीच हम मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक प्याज को लंबा कर काट कर ले लिया और उसके साथ एक लहसुन की छिलका उतार कर हमने ले लिया और 1 इंच अदरक के टुकड़ा को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया। तो सारे अदरक, लहसुन और प्याज को हमने डाल दिया और इसका हम पेस्ट तैयार कर ले लेंगे। तो हमने पेस्ट कर ले लिया और इसे इस कटोरी में हम डाल देंगे। तो हमने कटोरी में निकाल लिया इसी तरह और उसी ग्राइंडिंग जार में फिर से हम मसाला तैयार कर ले लेंगे। तो हमने 1 कटोरी टमाटर काट कर ले लिया, बड़ी साइज़ की 1 टमाटर है। तो इसे भी हम पेस्ट कर ले लेंगे। तो हमने पेस्ट कर ले लिया और फिर से 1 कटोरी ले लिया। कटोरी में हम डाल दिया इन पेस्ट को और वही फिर से ग्राइंडिंग जार में हम 1 कटोरी नारियल ले लिया। इस नारियल को भी हम पेस्ट कर ले लेंगे। नारियल की देखिए इसके आगे पीछे की हिस्सा हमने सील कर ले लिया, सिर्फ वाइट पार्ट हमने ले लिया और इसका भी हम पेस्ट कर ले लेंगे। तो हम नारियल के भी पेस्ट कर ले लिया और इसे भी हम कटोरी में निकाल लिया और तीनों को हम एक साइड में रखेंगे। अदरक, लहसुन, प्याज की पेस्ट किया, नारियल की पेस्ट किया और टमाटर की पेस्ट किया। तो हमने गैस पर पैन चढ़ा दिया। पैन गरम भी हो गई, उसमें 2 चम्मच के करीब हमने तेल डाल दिया। तो तेल गरम हो जाने पर हम उसमें डाल देंगे मछली की पीसेस। तो एक एक कर सारे मछली हम इसी तरह डाल देंगे। तो सरसों की तेल ही हमने डाल दिया, सरसों के तेल में हम पका लेंगे। तो सारे मछली को डाल दिया, 2 मिनट ऐसे ही रखने देंगे। तो 2 मिनट बाद हम इसे इसी तरह पलट देंगे। तो बहुत ही हल्के हाथों से हमें पलटना है। तो इसी तरह हम सारे मछली को पलट देंगे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी, मीडियम फ्लेम में ही हम 2 मिनट कर इसे फ्राई कर ले लेंगे। दूसरी साइड में भी हम 2 मिनट पका लेंगे। तो 2 मिनट फ्राई होने के बाद हम इसे उतार लेंगे, दूसरी चूल्हे में रखेंगे। और यहाँ पर हमने एक पैन फिर से चढ़ा दिया और उसी में सरसों का तेल डाल दिया। तो कम ज़्यादा करके भी आप डाल सकती हो। तो हमने 100 ml के करीब तेल डाल दिया और उसमें हम डाल देंगे तड़का में पहले हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। तो हमने जीरा डाल दिया और साबुत 2 लाल मिर्च भी हमने साथ में डाल दिया। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। चटकने के बाद हम उसमें डाल रही हूँ ये अदरक, लहसुन और प्याज की पेस्ट। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए फिर से भून लेंगे। तो डालने से बहुत ही झाग आ गई और इसका कच्चापन दूर होने तक हम इसे भून लेंगे। तो इसकी झाग भी ख़त्म हो गई और इसे थोड़ी देर और भी हम भून लेंगे। तो इसका कच्चापन दूर हो गई और इसे भूनना भी हो गई। तो हम प्याज को अच्छी तरह से भून लिया और इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर। तो टमाटर की पेस्ट भी हम इसमें डाल दिए। टमाटर के पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसी तरह हम भूनते रहेंगे और इसके कच्चापन भी दूर हो जाएंगे। तो देखिए
तेल भी छोड़ दिया। तो मसाला भुनाई हो गई, टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज, और इसमें हम डाल देंगे सूखे मसाला। तो सूखे मसाला में पहले हम डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। इसमें तीखा ज़्यादा लगती है। और हम धनिया जीरा की पाउडर भी 2 चम्मच डाल दिया, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल दिया। ये कोकोनट फिश करी है तो इसीलिए इसमें मिर्च थोड़ा ज़्यादा लगती है। तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए लाल मिर्च पाउडर। तो हमने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया, और इन सबको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो हमने भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए नारियल। जो नारियल को हमने पीस कर ले लिया उसे भी हम डाल देंगे। तो हमने नारियल की पेस्ट डाल दिया, और नारियल से इसी तरह फिश करी जो तैयार होती है बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। तो आप ज़रूर इसे एक बार इसी तरह बनाकर खाइए और इसकी स्वाद लीजिए। तो इसे भी हमें भुनना है, बहुत ही अच्छी तरह से मसाला के साथ भुनना है नारियल को भी। तो जितना हम भूनेंगे उतनी ही स्वाद आएंगे। तो इसे भूनते भूनते तेल भी ऊपर आ जाएंगे। तो गैस की फ्लेम हमने मीडियम में रखी, मीडियम फ्लेम में ही हमें इसे भूनना है बहुत ही धीरज के साथ। तो इसी तरह हम भून रही हूँ। तो देखिए तेल भी ऊपर आ गई भूनते भूनते, और इसमें हम पानी भी डाल देंगे थोड़ा सा। तो फिर से हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, अच्छी तरह से तेल ऊपर आ जाए तब हम उसमें पानी डाल देंगे। तो तेल को और मसाला को इसी तरह हिलाते रही हूँ और भूनते रही हूँ। तो मसाला की कलर भी चेंज हो गई, इसका अच्छी तरह भुनाई हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, पानी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमें फिर से पानी डालना है, पानी कम लग रही है। तो फिर से हम थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो हमने 1 कटोरी के करीब पानी डाल दिया। मसाला को बहुत ही अच्छी तरह से हमें भूनना है। तो इसे ढककर हमें पका लेना है 5 मिनट के करीब मीडियम फ्लेम में। तो 5 मिनट बाद देखिए मसाला ने तेल छोड़ दिया। तो ये अच्छी तरह से पकी नहीं है अभी तक मसाला को फिर से हम इसी तरह हिलाएंगे और मिलाएंगे तेल के साथ। यह मसाला अच्छी तरह से नहीं बनी। तो जितना हम मसाला को भूनेंगे उतनी ही स्वाद आएंगे। तो इसी तरह हमें हिलाना है और तेल के साथ मसाला को फिर से हमें एक समान कर भूनना है। तो इसी तरह भूनते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम हमने हाई कर दिया, हाई फ्लेम में ही हम इसे चम्मच चलाएंगे और भूनेंगे। तो आपके ज़रूरत अनुसार फ्लेम को हाई कीजिए, लो कीजिए, मीडियम कीजिए, उसी हिसाब से आप तैयार कीजिए। तो हमने पानी डाल दिया, 1 कटोरी थोड़ा थोड़ा कर है डाल दिया, 2 बार ही हम 1 कटोरी पानी डाल दिया। तो अच्छी तरह से हमने मिला लिया। फिर से हम ढककर इसे 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रखेंगे। तो देखिए मसाला पक गई अच्छी तरह से, ये तेल छोड़ दिया। फिर से हमें मिलाना है बहुत ही अच्छी तरह से, इसी तरह हिलाना है। तो तेल के साथ अच्छी तरह से मसाला को भूनना है थोड़ी देर के लिए। तो पानी हमने गर्म पानी ही डाल दिया, ठंडा पानी नहीं डाली। ठंडा पानी डालेंगे तो इस रेसिपी की जो स्वाद है वो बिगड़ जाएंगे। तो गर्म पानी हमेशा कहती हूँ डालिए करी में, तब भी स्वादिष्ट बनती है करी। तो इसी तरह हमने भून लिया थोड़ी देर के लिए, और इसी में हम डाल देंगे ये मछली के पीसेस। तो देखिए मसाला के ऊपर तेल भी आ गई, भूनते भूनते मसाला भी सिल्की हो गई। तो इन मसाला में इन मछली को डालेंगे और मसाला से इसी तरह कवर करेंगे मछली को। तो ऊपर चम्मच के मदद से इसी तरह मसाला डाल देंगे मछली के ऊपर। तो इसी तरह हम मिलाते रहेंगे और मछली डालते रहेंगे। तो सारे मछली हमने डाल दिया, और जो बचे हुए तेल थे मछली फ्राई करने के बाद बचे हुए थे, वो बचे हुए तेल हम उसमें डाल रही हूँ। मछली की फ्लेवर वाला तेल है, तो इसे हम नहीं वेस्ट करेंगे। तो हमने डाल दिया और पैन को पकड़कर हमने हिला भी दे दिया, और इसे ढककर हम फिर से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रखेंगे।
तो 10 मिनट बाद देखिए मछली के ऊपर तेल आ गई और इसे हम हिला रही हूँ इसी तरह। तो मीडियम फ्लेम में ही हम पका लेंगे मछली को भी अच्छी तरह से पकना है। तो हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया और थोड़ा सा डाल दिया और इसे हम चम्मच की मदद से इसी तरह हिला देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से मसाला पानी को हमें मिलाना है और मछली के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए ये मसाला वाला पानी, तो तभी ये अच्छी तरह से पकेंगे और स्वादिष्ट बनेंगे। तो हमने मिला दिया इसी तरह और इसे हम फिर से ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रखेंगे। मछली बड़ी मछली है तो इसे समय लगती है पकने में। तो इसी तरह हम 10 मिनट पका लिया और फिर से हिला देंगे। तो नीचे चम्मच लेकर इसी तरह हिलाना है हमें। तो हमने हिला दिया चम्मच से बहुत ही अच्छी तरह से और इसे ढककर फिर से हम 2 मिनट के लिए दम में रखेंगे। तो इसी तरह हम 2 मिनट रहने देंगे स्लो फ्लेम में। तो 2 मिनट बाद देखिए मछली बनके तैयार हुए, बहुत ही टेस्टी लग रही है और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया, तो इसी तरह हम सारे मछली को निकाल लेंगे। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो नया व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसी तरह सारे मछली हमने बाउल में निकल कर ले लिया और इसे आपको हम नज़दीक से दिखा रही हूँ और नारियल से भी हमने सजा दिया मछली को। तो आपको देखकर ही पता चल रही है कितना टेस्टी और लजीज बनके तैयार हुई ये रेसिपी, यानी कोकोनट फिश करी। तो आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलेंगे नया एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।